हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हर बार की तरह आज मैं फिर आपके लिए कुछ यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे। दोस्तों, पहली टिप्स है, कभी कभी क्या होता है, फ्रूट्स लेकर आते हैं, वो कुछ कच्चे से रहते हैं, फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता है। अब उसे पकाएं कैसे? उसके लिए आपने करना क्या है, न्यूज़पेपर हम सभी के घरों में होता है। आपको इस तरीके से 2 लेयर का न्यूज़पेपर ले लेना है और इसमें जो फ्रूट है आपका, इसमें आपको इसको रोल कर लेना है। रोल करने के बाद इसको अच्छे से पैक करके या तो आप माइक्रोवेव के अंदर, मतलब बंद माइक्रोवेव के अंदर, या फिर राइस के अंदर, या फिर अगर मतलब मेरा तो जैसे बहुत कम ही है जो कच्चा सा है, तो मेरे को बस एक दिन रखूँगी तो ये पक जाएगा, तो मैं इसे बाहर ही एक कोने में रख दूँगी। दूसरे दिन जब आप इसे खोल के देखोगे ना, तो आपका जो पपीता है वो पका हुआ रहेगा। अक्सर आप कर सकते हो, कभी कभी घर में कच्चे पपीते आते हैं ना, तो आप उन्हें पकाने के लिए ये हैक ट्राई कर सकते हो। आप फ्रूट शॉप में देखते होंगे, जो फ्रूट्स होते हैं वो मैक्सिमम जो है ना, वो पेपर्स के अंदर ही रखते हैं। इससे क्या है ना, जो न्यूज़पेपर का जो एलिमेंट्स होते हैं ना, कुछ ऐसे उसमें चीज़ें होती हैं जिससे हमारे जो फ्रूट्स हैं वो पक जाते हैं। उसके बाद आप इसे वॉश करिए और इन्जॉय करिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज की हमारी दूसरी टिप्स कौन सी है। दोस्तों, मैं आपके लिए इसी तरीके के यूज़फुल टिप्स लाती रहती हूँ जो आपके काम आते हैं, क्योंकि ये टिप्स मेरे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अगर आपको मेरी टिप्स, मेरी वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स, मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और जल्दी से शेयर करिएगा, ताकि आपके फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी ये सारी टिप्स यूज़फुल हो सके। अब देखिए, हमारे घरों में इस तरह के टॉवल्स छोटे वाले होते हैं जो हम मोस्टली किचन में यूज़ करते हैं, या तो अपने हैंड में वॉश करने के बाद उसको पोंछने के लिए यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, जब ये टॉवल्स हम इधर उधर रख देते हैं ना, तो कभी कभी ये हमें मिलता नहीं है। कई बार क्या होता है, इसमें हम हाथ पोंछते हैं और इसको फोल्ड करके ही रख देते हैं, तो ये ना सूखता नहीं है। उससे क्या होता है, इसमें से बैड स्मेल आने लगता है। तो उस सिचुएशन में ना, इसको आप क्या कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं फ़ोल्ड करने के ना, एक तो आप सिंपल तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हो, दूसरा ये वाला हैक जो मैं खुद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इस तरीके से आप इसको फ़ोल्ड कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, आपका देखने में भी अच्छा लगता है, और अगर आपने इसमें दिन भर में हाथ वगैरह पोंछा है ना, तो ये इस तरीके से अरेंज रहता है कि दिन भर सूखता रहता है और कोई बैड स्मेल नहीं आती है। अब आपने क्या करनी है, कोई बैंगल ले लेना है। बैंगल आपको कांच का नहीं लेना है, कोई भी, आप बाकी बैंगल मेटल वगैरह का या प्लास्टिक का ले सकते हो। आपको इस तरीके से टॉवल को डालना है और एक बड़े से सेफ्टी पिन से आप इसको हैंग कर सकते हो। आप चाहो तो स्टिच भी कर सकते हो, कच्ची सिलाई, बट ये होता है ना, ठीक रहता है। सेफ्टी पिन फटाक से आप निकाल सकते हो, फिर आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, तो ये बेस्ट रहता है। बाकी आप स्टिचिंग भी कर सकते हो। अब ये देखिए, बहुत अच्छा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया। अब आप इसमें हाथ मुँह अगर पोंछने के लिए इस्तेमाल करते हो तो भी आपके लिए ईजी है। किचन में आप अगर कुकिंग करते समय इस्तेमाल करते हो तो भी ईजी है। देखने में देखिए अच्छा लग रहा है, और ये फटाफट से दिन भर में सूख भी जाता है, और इस सूखने की वजह से कोई बैड स्मेल नहीं आता है। अदरवाइज़ हम मोड़ मार के फोल्ड करके रख देते हैं, तो इसकी स्मेल, उसमें से जो स्मेल है ना, वो आती रहती है। तो ये वाला तरीका बहुत अच्छा है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। अगर पसंद आता है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं आज की हमारी अगली टिप्स कौन सी है। दोस्तों, अगली टिप्स उन मम्मीज़ के लिए बहुत अच्छा है जिनके बच्चे छोटे हैं। अक्सर क्या होता है ना, हम किचन में भी काम करते रहते हैं और बच्चों को हमें पढ़ाना होता है। तो क्या होता है, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो हमें कुछ रखने के लिए चाहिए होता है, बुक्स वगैरह। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, ये क्लॉथ पिन का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लॉथ पिन आप ले लो, इस तरीके से लगा लो और किसी भी दीवार के पास इसे टिका लो। इससे क्या होगा ना, आप काम भी कर सकते हो, कुकिंग भी कर सकते हो, या आपके और जो काम है वो निपटा सकते हो, साथ ही साथ बच्चों को इजीली देखकर पढ़ा भी सकते हो। तो है ना, बहुत अच्छा हैक। इस तरह के छोटे छोटे टिप्स, छोटे छोटे हैक्स जो होते हैं दोस्तों, वो हमारे बहुत काम आते हैं, हमारे काम को आसान बनाते हैं। तो कितना अच्छा हैक है, ट्राई करना, आपको पसंद आएगा। क्योंकि मेरी बेटी भी छोटी है और मुझे भी जब उसे पढ़ाना होता है तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, जिससे मैं अपना काम भी करती रहती हूँ और उसे स्टडीज़ भी करा लेती हूँ। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज की हमारी दूसरी टिप्स क्या है। दोस्तों, लाइटर जो है हम हर घर में यूज़ होता है। कई बार क्या होता है, हमारा लाइटर जलता नहीं है और हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। बट इससे पहले आपको करना क्या है, एक टूथपिक लेना है और इस तरीके से पहले अपने लाइटर को क्लीन करना है। दोस्तों, जिस तरीके से हम गैस के बर्नर्स को, गैस के नॉब को क्लीन करते हैं ना, उसी तरीके से हमें अपने लाइटर को भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदगी निकल रही है।
और ये गंदगी ना जो टूथपिक होता है वो बहुत मतलब टूथपिक सॉरी ईयरबड्स होते हैं ना, वो बहुत आसानी से क्लीन करते हो कि फ्लैक्सिबल होता है। आप इसे घुमाते जाओगे, जितना भी अंदर गंदगी रहेगा वो सारा आपका निकल आएगा। और इस कारण भी कई बार क्या होता है ना, आपका जो लाइटर है वो प्रॉपरली जल नहीं पाता है। तो कभी भी लाइटर आपका जले ना दिक्कत करे तो आप उससे पहले डिस्कार्ड ना करें, पहले तो आप उसकी क्लीनिंग कर लें। दूसरा क्या होता है, कभी कभी लाइटर में मॉइस्चर होता है, तो जब आप खाना वगैरह बना लेना तो आपका बर्नर गर्म होता है, तो आप बर्नर के ऊपर रख लेंगे तो उसका मॉइस्चर हट जाएगा। दोनों चीज़ें कर लें, उसके बाद आप अपने लाइटर को जला के देखें, आई एम श्योर आपका जो लाइटर है ना बहुत अच्छे से जलेगा। और फिर उसके बाद आपको अपना लाइटर डिस्कार्ड नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हो ईयरबड्स की सहायता से हमारा जो अंदर गंदगी है वो कितने अच्छे से क्लीन हो रहा है। बहुत सारा काला काला इसमें ऑयल जम जाता है, जिससे कि ना कभी कभी ये काम नहीं करता, इसीलिए मैंने इसे रखा था, आपके सामने क्लीन करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इसमें से गंदगी निकल रहा है। अभी आपने थोड़ा दिखाया है, अभी मैंने एक और ईयरबड यूज़ करके इसको बहुत अच्छे से चमका दिया था, जिससे कि लाइटर ना बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था। आई एम श्योर आपको ये वाला हैक भी पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और तरीका पता है इसे क्लीन करने का तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो आई होप ये वाली टिप्स भी आपके लिए बेहद यूज़फुल होगी। अब आप देख सकते हो कितना सारा इसमें से गंदगी निकला हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों जो हैक्स होते हैं ना वो हमारे बहुत काम आते हैं, हमारे समय और पैसे की बचत भी करते हैं। अगर हमने इसे फेंक दिया होता और दूसरा ले लिया होता तो हमारे पैसे की बर्बादी होती। उसके बाद लाइटर को हैंग करने के लिए आपने क्या करना है, एक रबर बैंड लेना है और इस तरीके से इसे लगा देना है। इससे क्या होगा, लाइटर क्या है मोस्टली छोटी सी चीज़ होती है, इधर उधर हो जाती है। अगर आप इसे अपने सामने रखोगे तो आपको मिल जाएगी और आप इसे जब चाहे तब आप इसे उठा सकते हो, और देखने में ये और अच्छा भी लगता है, ऑर्गेनाइज भी हो जाता है एक रबर बैंड से। आई होप ये दोनों टिप्स लाइटर को लेके आपको पसंद आई होगी। चलिए देखते हैं आज की हमारी अगली टिप्स कौन सी है। अगली टिप्स है दोस्तों बॉटल्स को लेके। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे पास अचार की या कुछ ऐसी बोतलें होती है ना जिसको क्लीन करने के बाद भी उसमें से स्मेल नहीं जाती है। तो बस उसके लिए आपने क्या करना है, एक ले लेना है मैच स्टिक और जला के हमको उसके अंदर डाल देना है। बस कुछ सेकंड्स डालने के बाद आप देखोगे उसमें से धुआं निकलेगा और आपका जो स्मेल था अचार का या कुछ ऐसी चीज़ें होती जिसकी स्मेल हटती नहीं है ना, वो तुरंत इमीडिएटली हट जाएगा। उसके बाद आप इस मैच स्टिक को निकाल लीजिए, टिश्यू पेपर से या कोई भी कॉटन के कपड़े से पोंछ लीजिए और रख लीजिए। कोई भी स्मेल आपके बॉटल से नहीं आएगा। बहुत अमेजिंग टिप्स है। आप स्टील के बर्तनों में भी कभी स्मेल आए तो ऐसा कर सकते हो, प्लास्टिक के डब्बे में ना ट्राई करें इसे। चलिए देखते हैं आज की हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स, जिससे कबाड़ का जुगाड़ भी कह सकते हो और इसे बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र भी कह सकते हो। दोस्तों आजकल हर घर में इस तरीके के चश्मे के डब्बे अवेलेबल होते हैं और हम इसे यूं ही इधर उधर फेंक भी देते हैं, बट इस डब्बे का बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो आप ऑर्गेनाइज करने के लिए। कभी भी हम जर्नी में जाते हैं दोस्तों तो हम लेडीज़ के लिए ना ये प्रॉब्लम होता है, हमारे जो बिंदी है, लिपस्टिक है, क्रीम, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इधर उधर हो जाती हैं पर्स में। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि आप लिपस्टिक रख रहे हो या फिर आप वैसलीन रख रहे हो, सिंदूर रख रहे हो, थोड़े रबर रख रहे हो, बिंदी रख रहे हो, आईलाइनर वगैरह रख वो पिन रख रहे हो, ये चीज़ें जो है ना पर्स में इधर उधर हो जाती है। तो आप इसे ऐसे ऑर्गेनाइज करके अपने पर्स में रख सकते हो, जिससे आपको जब भी जो हो तो फटाक से आप इसे निकाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो चार्जर की वायर्स होती हैं उन वायर्स को आप मोड़ कर रबर लगा कर भी इसमें डाल के रखोगे तो आपको फटाफट से मिल जाएगा। एक छोटा सा बॉक्स दिखता है दोस्तों, बट इसमें बहुत सारा सामान आपका आ जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। उसके बाद चलिए दूसरा, जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो, जर्नी में कुछ ऐसी मेडिसिन किसी की होती है जो उन्हें प्रॉपर चाहिए होता है टाइम से। अब जैसे कि सर्दी जुकाम में ना हम लोग को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, विक्स की ज़रूरत पड़ती है और ये नज़ल ड्रॉप की। तो इस तरीके से मैं इसे रख लेती हूँ, जब भी मुझे नीड है मैं निकाल लेती हूँ। इवन मैं ही नहीं, फैमिली का कोई भी मेम्बर्स इसे फटाक से ढूंढ लेता है। तो इस तरीके से आप अपने चश्मे के बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। अपना और अपनों का ध्यान रखिए प्लीज़।